नमस्कार प्यारो, राधे राधे। आप देख रहे हो सिग्नल्स एंड सिस्टम, ये टॉपिक है हमारे पास। ये आपका पेपर है पूरा, जिसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक बात आती है कि व्हाट इज सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या होते हैं? तो सिग्नल्स कह लो या संकेत कह लो, ये ऐसा होता है, मतलब एक तरह से अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें तो ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके दो या दो से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं एंड एक इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, आपने अगर ईसीजी देखा हो तो लोगों के जो हार्ट होता है, हार्ट की हेल्थ को चेक करने के लिए एक ईसीजी होता है, जिसमें इस तरह का एक पल्स फॉर्म का कुछ बनता रहता है। तो ये जो ईसीजी होता है, एक नॉर्मल इंसान देखेगा तो कहेगा ये सब क्या लाइनें हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस ईसीजी को देख करके ये जान सकते हैं कि उस पर्सन की हेल्थ, हार्ट की हेल्थ कितनी ज़्यादा प्रभावित है या कितनी बेहतर है, कितनी प्रॉब्लमेटिक है। उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, उनको ऐसे पढ़ाया जाता है कि वो इसके अंदर हर पीक को एनालिसिस कर सकते हैं और उनकी उस पीक की वैल्यूज़ के हिसाब से वो इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हार्ट की हेल्थ कैसे। तो इन्फॉर्मेशन हो गया ये आपका। आप जब बोल रहे होते हो तो भी इस तरह से सिग्नल्स होते हैं जो कि इस तरह से मूव करते रहते हैं। वो आपके वोकल्स और आपकी फ्रिक्वेंसी और आपकी लाउडनेस, इन सब को रिकॉर्ड को दर्ज करते हैं, और टाइम के साथ जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हो आपको इस तरह की चीज़ें वेव फॉर्म में दिखाई पड़ती हैं। तो ये सब सिग्नल्स हैं। तो अगर सिग्नल्स, अब आपको ये सब तो आप लिख नहीं सकते हो, तो एग्जाम्पल में लिख लो, बट मैथमेटिकली कैसे आप लिखोगे, इसका एक ज़्यादा साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे आप दोगे, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो क्या है? सिग्नल इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिग्नल इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ one or more variables, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी मैं आपको बात करूंगा इसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या लिखा आपने? सिग्नल इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट कन्वेज, मतलब कोई ना कोई इंफॉर्मेशन वो जरूर आगे बढ़ाएं। कन्वेज सम इंफॉर्मेशन, कन्वेज सम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दिख रही हैं कि एक तो सिग्नल के लिए जो होता है वो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन होने का मतलब है कि एट अ टाइम या एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वो केवल एक वैल्यू लेता है, वो एक साथ एक ही समय में दो वैल्यू नहीं ले सकता कि उसमें कन्फ्यूजन हो जाए। और अब वो वैल्यू किसके हिसाब से लेगा, तो वहाँ पर आपको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू पर एक कोई भी आपका वैल्यू, मतलब इंडिपेंडेंट की एक वैल्यू होगी तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन की भी एक वैल्यू होगी। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस विथ एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास एक कोई फंक्शन है x, जो कि t के साथ चेंज हो रहा है, और ये जब चेंज हो रहा है तो आपको कोई आउटपुट मिलता है, वो भी t के साथ में चेंज होगा। तो अब यहाँ पर t यानी कि टाइम, जस्ट अ मिनट, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर टाइम को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया है। तो ये आपका t है जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है समय अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, तो समय अपने हिसाब से चेंज हो रहा है। और आपका जो फंक्शन है, मान लीजिए कोई ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कोई वेरिएबल है जिस फंक्शन की, या फंक्शन ऐसा है जो कि एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो ग्राफ कैसा है, ऐसा ग्राफ मान लो ऐसे है, इसका ग्राफ इस तरह से आ रहा है। तो आप देख रहे हो ये आपका सिग्नल हो जाएगा, इसको हम सिग्नल कह रहे हैं। और मान लें ये कोई इंफॉर्मेशन है जो बता रहा है, तो ये दिखा रहा है कि टाइम 1 सेकेंड पर क्या था, आपका फंक्शन जो था, ये जो फंक्शन है एक्स टी जो है, ये इस वैल्यू पे था, ये इसकी वैल्यू थी। फिर अगले सेकेंड पे भी ये थोड़ा सा बढ़ गया, फिर अगले सेकेंड पे भी ये थोड़ा रहा, फिर 4 सेकेंड पे भी फिर रहा, फिर 5 सेकेंड पे भी रहा, फिर 6 सेकेंड पे भी रहा। तो आप देख रहे हैं हर बार। लेकिन अगर आप 3 और 4 के बीच में ले लेंगे तो आप इसकी पीक वैल्यू लोगे। ऐसे ही अगर आप 1 और 2 के बीच में ले लोगे तो फिर आपको इसको एक हायर वैल्यू मिलेगी। तो ये कोई सिग्नल है।
तो ये अब लेकिन खास बात क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर इसकी केवल एक वैल्यू ही है। आप सोचो ऐसा कोई फंक्शन होता, इस तरह से फंक्शन होता, तो यहाँ पर क्या होता है, किसी टाइम टी पर एक ये भी वैल्यू आ रही, एक ये भी वैल्यू आ रही, एक ये भी वैल्यू आ रही, ये भी वैल्यू आ रही, ये भी वैल्यू आ रही, तो इसे मल्टी वैल्यूड वाला मामला हो जाता। तो हम ऐसा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि सिग्नल जो होता है वो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, वन और मोर वेरिएबल्स। यहाँ हमने केवल एक वेरिएबल लिया है टी, टाइम को एक वेरिएबल माना है, तो चलो एक सिंपल केस में हम केवल वन वेरिएबल केस को ले रहे हैं। फिर धीरे धीरे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको आगे भी मल्टी वेरिएबल्स वाली बात भी कर पाएंगे। चलिए आगे होता है, एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है क्या, क्या आप इस सिग्नल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? तो ठीक है, मैं बात करता हूं आपको। तो जैसे सिग्नल है, इस सिग्नल के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सिग्नल्स दो तरह के मुख्य रूप से होते हैं, सिग्नल दो तरह के मुख्य रूप से होते हैं। एक आपके पास इस तरह से, तो एक सिग्नल जो हो गया उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, और दूसरा होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, ये दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल और एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल में क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल जो होते हैं दे आर डिफाइंड फॉर ऑल टाइम, इसीलिए इसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे दे आर डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ऑल वैल्यूज का मतलब है सभी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर सारी वैल्यूज ये सस्टेन करते हैं। अब ये क्या होता है, डिफाइंड का मतलब होता है डिसकंटिन्यू पैकेट के फॉर्म में। सो ये होता है डिफाइंड ओनली एट डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स इन टाइम। ठीक है, केवल डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए ही डिफाइन होते हैं। तो जैसे मान लें अगर हमारे पास कोई सिग्नल है, तो आपका ये जो वाई एक्सिस है ये मान लो कोई सिग्नल है और एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो आपका जो कंटिन्यूअस सिग्नल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जरूरी नहीं कि साइनसॉइडल हो, समथिंग एनीथिंग दैट इज कंटिन्यूअस ये यहाँ पर आपका एग्जिस्ट करेगा। और अगर डिस्क्रीट की बात करें तो डिस्क्रीट का मामला कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास ये वाई एक्सिस पर कुछ वेरिएबल है, ये कोई वेरिएबल है मान लो यू सम टी हमने ले लिया, और यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट 1 ले लिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट 2 ले लिया, एक 3 है, एक 4 है, तो यहाँ पर से मान लो कि ये वैल्यू रख रहा है, तो ये आपके पास आपने ऐसे एक बार बना दिया। ऐसे यहाँ पर कोई वैल्यू हो गई तो आपने यहाँ पर एक बार बना दिया, यहाँ पर कोई वैल्यू हो गई तो ये बार बन गया, यहाँ पर कोई वैल्यू हो गई तो ये बार बन गया। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से कुछ डिस्क्रीट अलग अलग ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे होते हैं। तो दिस इज हाउ, और यहाँ पर टाइम नहीं होता, यहाँ पर टाइम इंटरवल n होता है। अभी टाइम इंटरवल का ऐसा मतलब से 5-5 मिनट। तो जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत की 12 बजे शुरुआत की, तो उस समय तो कुछ नहीं था, 0 था। फिर 12:05 पर ये पहला आपने आउटपुट देखा, फिर 12:10 पर आपने दूसरा आउटपुट देखा, 12:15 पर आपने तीसरा आउटपुट देखा। तो आपने जो 1, 2, 3 लिखा है, तो ये 5-5 मिनट का अंतर है। तो यानी पहली बार 5 मिनट के अंतर पर आपका ये वैल्यू आई थी, दूसरी बार 5 मिनट के अंतर पर ये वैल्यू आई, तीसरी बार 5 मिनट के अंतर पर ये वैल्यू आई। तो यहाँ 1, 2, 3 मतलब वो टाइम इंटरवल है, पहला टाइम इंटरवल 5 मिनट का, दूसरा टाइम इंटरवल 5 मिनट का, तीसरा टाइम इंटरवल 5 मिनट का, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सारी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ पर वो सारी वैल्यूज़ होंगी कि 12:05, 12:01, 1 मिली सेकेंड पर, 12:01, 2 मिली सेकेंड पर। तो जितना भी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जितना भी छोटा इंटरवल आप मान सकते हो, कंटिन्यूअस के सिग्नल के केस में टाइम की एक्सिस पर आपको वो सब कुछ मानना रहता है। लेकिन डिस्क्रीट
टाइम सिग्नल के केस में हम ये n मानते हैं। n होता टाइम का ही एक पार्ट है, बल्कि इंटरवल के फॉर्म में होता है, और ये गैप मेंटेन रखता है। यानी अगर आपने 5 मिनट के हिसाब से मानना शुरू किया है तो ये जो n की वैल्यू होगी ये हमेशा थ्रू आउट ऑब्जर्वेशन 5 मिनट ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी कहा कि नहीं कभी 5 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 1 मिनट, तो फिर उस केस में आपका जो डिसकंटिन्यूटी वहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। बट डिसकंटिन्यूटी मतलब दिस इज नॉट अ वेरी ऑब्वियस, बहुत ही प्रॉपर सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन वो नहीं होगा। अब अगर यहाँ पे बात करें कंटिन्यूअस के बारे में, तो जब आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि सिग्नल्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंस के बारे में बात करें, तो आप एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि जो कंटिन्यूअस होते हैं इनको एनालॉग भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो, या फिर मैं ऐसे करता हूँ, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको और क्या कहते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड एनालॉग, इनको एनालॉग भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज, हेयर द independent variable is time। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x फंक्शन ऑफ दिस। तो आपका जो xt होता है ये एक तरीका है कंटिन्यूअस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का। डिस्क्रीट सिग्नल में क्या होता है, x एक्सिस पर, जो आपकी x एक्सिस मैंने क्या बताया, टाइम इंटरवल होता है। तो आप लिखोगे इन डिस्क्रीट सिग्नल the x-axis is time interval। x एक्सिस टाइम इंटरवल होता है, मतलब इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादा फिजिकल सेंस इसका बनता है, बट अब इसके लिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके लिए रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, इसको xn कहते हैं, n यहाँ पर रहेगा। तो दिस मीन्स दैट कि हमने उसके इंटरवल वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपसे कहा गया कि हमारे पास एक सिग्नल है xt, चूँकि t दिया गया है टाइम, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस होगा। और अगर आपसे कहा गया है हमारा सिग्नल है xn, तो n को आप अंडरस्टूड कर जाइए कि n मतलब होता है टाइम इंटरवल, t तो नहीं है ना, t का टाइम इंटरवल है n। तो इस तरह से आपको डिस्क्रीट सिग्नल में और कंटिन्यूअस सिग्नल में एक पहचान हो जाएगी। अब उसके बाद ये हो गया, तो क्या सिर्फ यही 2 ही तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास कंटिन्यूअस सिग्नल है, आपके पास डिस्क्रीट सिग्नल है, तो आप उसको फर्दर और भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके और भी अलग अलग हिस्से हैं जिसको कि आप बना सकते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो, फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, फर्दर क्लासिफिकेशन। तो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, बोथ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल। यानी कि जो मैं क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ, इस प्रकार के कंटिन्यूअस सिग्नल भी होंगे और डिस्क्रीट सिग्नल भी होंगे। जैसे एक होता है डिटरमिनिस्टिक, और दूसरा होता है रैंडम, मतलब रैंडम कंटिन्यूअस सिग्नल या रैंडम डिस्क्रीट सिग्नल या डिटरमिनिस्टिक कंटिन्यूअस सिग्नल, डिटरमिनिस्टिक डिस्क्रीट सिग्नल। दूसरा होता है पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। ठीक है, एक पीरियोडिक में क्या होता है कि जब कोई वेव होती है या कोई सिग्नल होता है, वो बार बार अपनी एक साइकिल को रिपीट करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी को रिपीट करे, तो उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। जितने टाइम में रिपीट करे उसको टाइम पीरियड कहते हैं, और फिर उसकी फ्रिक्वेंसी भी वहाँ पर डिफाइन होती है। तो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, ये 2 हो गए। तीसरा होता है आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके बारे में मैं बहुत एक्सप्लेन में बात करूंगा आपके साथ, एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल। अब ये एनर्जी कंटिन्यूअस सिग्नल भी हो सकता है, एनर्जी डिस्क्रीट सिग्नल भी हो सकता है, पावर कंटिन्यूअस सिग्नल भी हो सकता है, पावर डिस्क्रीट सिग्नल भी हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। फिर एक होता है कॉजल एंड नॉन कॉजल। अभी इसके बारे में क्या बात करें, जब पहुंचेंगे तो इसकी पूरी फिलॉसफी भी आपको बात करेंगे कि व्हाट इज द कॉजल एंड नॉन कॉजल। उसके बाद आपके पास एक क्राइटेरिया होता है इवन सिग्नल, और दूसरा होता है ऑड सिग्नल। अगेन ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए हो रहा है, ये सभी प्रकार के सिग्नल यानी डिस्क्रीट सिग्नल और कंटिन्यूअस सिग्नल, इन दोनों के लिए ही ये ऐसा हो रहा है।
ठीक है, ये है हमारे, अभी मोटे मोटे तौर पे ये क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर बनाए हैं आपके लिए। मतलब ये ऐसे तो हैं, दो चार और भी होते हैं, लेकिन दीज 5 आर मोर देन इनफ टू नो। इनको ही अच्छे से जान जाओ, क्योंकि इन्हीं से ही जब से आपसे गया है, पूछा गया है, तो अभी तक आपका टारगेट जो है वो मत भूलिएगा। इस समय आप एक रिवीजन मोड में हैं, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो मुख्य रूप से उन हिस्सों की तरफ ज़्यादा होना चाहिए जिन पे आपके सीधे तौर पर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके पास जो है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक, या आप कह दो रैंडम। व्हाट आर द डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल एंड व्हाट आर द रैंडम सिग्नल। अब देखो, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है जिसको डिटरमाइन किया जा सके, यानी कि जिसका प्रिडिक्शन करना आसान हो, यानी कि जिसके व्यवहार को आप समझते हो और आपने अगर उसकी ठीक से स्टडी कर ली तो आप कह सकते हो कि किसी भी आगे भविष्य के समय पे वो कैसा बिहेव करेगा ये आपकी जानकारी में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखें, अगर मैं एक सिग्नल बना रहा हूँ, ये एक सिग्नल है, ये बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस सिग्नल है, साइनोसॉइडल फॉर्म है ये आपकी। तो साइनोसॉइडल फॉर्म है, टाइम के साथ में। मान लो आपने कुछ टाइम इंटरवल लिए, जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, दीज आर दी टाइम इंटरवल्स जिस पे आप इसकी स्टडी कर सकते हो। दीज आर दी टाइम इंटरवल्स। अगर आपको ये मालूम है कि इसका टाइम पीरियड कितना है, जैसे ये पूरा एक साइकिल में जो समय होता है ना, ये टाइम पीरियड होता है, तो अगर आपको टाइम पीरियड मालूम है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 टाइम पीरियड के बाद इसका फेज कितना होगा, तो आपके पास एक टाइम पीरियड यहाँ हुआ, दूसरा टाइम पीरियड यहाँ हुआ, तीसरा टाइम पीरियड यहाँ हुआ, और आपको इस एंगल की वैल्यू मालूम चल जाएगी, तो आप इसका फेज बता सकते हो, विच इज नॉट प्रेजेंट, विच इज फ्यूचर, कि भाई 3 सेकंड के बाद या 30 सेकंड के बाद इस वेव का फेज कितना होगा। तो आप अगर टाइम पीरियड जानते हो तो आप इसका फेज बता सकते हो। तो इसका मतलब है कि आपको इस सिग्नल का बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक लेवल तक मालूम है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब अनसर्टेनिटी है ही नहीं। सो सिग्नल्स दैट परफॉर्म नो अनसर्टेनिटी, तो ये मैं लिख देता हूँ, द सिग्नल्स दैट आर परफॉर्मिंग नो अनसर्टेनिटी, certainty of its magnitude, परफॉर्मिंग नो अनसर्टेनिटी। देखो, आप मैग्नीट्यूड फिक्स है ना, आप मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड देखो तो ये मैग्नीट्यूड भी हर बार इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स है। तो सच सिग्नल, यानी डिटर्मिनिस्टिक की बात कर रहा हूं पहले, द डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल परफॉर्मिंग नो अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ किसकी, मैग्नीट्यूड एंड फेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नीट्यूड एंड फेज एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर समय पर आप इसमें अस्थिरता नहीं पाओगे। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या हो गए, तो यहां पर हो गए, तो ये सच फंक्शंस हैव a mathematical relation, इस तरह के फंक्शंस में एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशन ये शो करते हैं। अब दूसरा आया रैंडम में क्या होता है, तो रैंडम की भाषा में क्या कहोगे, रैंडम मतलब होता है अ सिग्नल, एक ऐसा सिग्नल, आप कह सकते हो कैरेक्टराइज कह सकते हो, a signal characterized by uncertainty, अनिश्चितता रहती है, uncertainty किसके बारे में, about occurrence, about occurrence is called the random signal। इसका क्या मतलब है जरा समझे, इसका क्या मतलब है जरा समझेंगे। रैंडमनेस नाम ही उसका रखा गया है ना। तो जैसे आपसे मैं कहूँ, अगर हमारे पास एक सिग्नल है कोई इस तरह का और उसका बिहेवियर कैसा है, इस तरह का मैं बना रहा हूँ, दिस इज द, तो आप देख रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर सिग्नल 0 है एम्पलीट्यूड, अचानक से यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखो कितना बढ़ गया। फेज के मामले में भी हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है,
सो सिग्नल होगा, अकरेंस मतलब यही हुआ था, होगा कि नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम ए पे होगा तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, वी कांट नो। हमारे पास देखो हर तरह के एम्पलीट्यूड यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर हर तरह के एम्पलीट्यूड दिख रहे हैं। फेज का देखो, इस जगह मामला कुछ और है, यहाँ पे मामला कुछ और है, यहाँ फेज कुछ और है। सो ऐसे सिग्नल जिनकी कैरेक्टराइज यही है, कैरेक्टराइजेशन यही, गुण यही है कि उनमें अनसर्टेनिटी होती है। उनके सिग्नल के एम्पलीट्यूड फेज की बात क्या, उनके होने में भी एक तरह की अनसर्टेनिटी होती है। तो अब आप खुद ही सोचो, जिसके बारे में निश्चितता ही नहीं, जिसके बारे में इतनी अनिश्चितता है, तो क्या हम किसी तरह से उनके बारे में कोई मैथमेटिकल रिलेशन बता पाएंगे? तो जवाब आएगा, सामान्य सा जवाब होगा नहीं। इसके बारे में हमारे पास कोई अनसर्टेनिटी होने की वजह से हमारे पास कोई भी डजेंट हैव एनी मैथमेटिकल रिलेशन। तो जो इस तरह के सिग्नल्स होते हैं, दे डजेंट हैव एनी मैथमेटिकल रिलेशन, दे डजेंट हैव एनी मैथमेटिकल रिलेशन। इनमें कोई भी इस तरह का मैथमेटिकल रिलेशन नहीं हम रिप्रेजेंट कर सकते। दिस इज आवर लिमिटेशन ऑफ दिस रैंडम सिग्नल। सो आपका इंटरेस्ट किस में है? फिजिक्स का इंटरेस्ट किस में होगा? फिजिक्स का इंटरेस्ट होगा हमारा कि हम स्टडी करें डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल में, ऐसे सिग्नल जिनके लिए मैथमेटिकल रिलेशन है। तो यही ही इस पूरे टॉपिक का, इस सिग्नल्स के अंदर, इस पूरे डिस्कशन का यही एक मेन हिस्सा है, जो ये बताएगा कि हम इस पूरी स्टडी के अंदर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स की ही बात करने वाले हैं। अब आती है बात पीरियोडिक सिग्नल की एंड नॉन पीरियोडिक की, पीरियोडिक की एंड नॉन पीरियोडिक की, क्योंकि इसमें हमें दोनों तरह के सिग्नल्स मिल जाएंगे। हमारे पूरे सिग्नल सिस्टम की जो पूरी एनालिसिस है, इसके अंदर हम इन दोनों तरह के सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में कि भैया पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं और पीरियोडिक सिग्नल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास तरीका क्या है उसको डिफाइन करने का। ओके, चले, तो मैं लिखूंगा इसके बारे में, पीरियोडिक सिग्नल के बारे में पहले लिख देता हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको है ही है। अ सिग्नल विथ डेफिनिट पैटर्न, अ सिग्नल विथ डेफिनिट पैटर्न and the pattern which repeated itself after certain time interval is called periodic फंक्शन। एक सिग्नल जो कि एक डिफरेंट पैटर्न हो उसका, और जो अपने आप को एक निश्चित समय के बाद रिपीट करे, उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और याद रखिएगा, ये सारी बात डिटर्मिनिस्टिक के केस में कही जा रही है। तो अगर इसका मैथमेटिकल रिलेशन जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है कि आपके पास कोई फंक्शन है एक्स टी, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अगर वो पीरियोडिक है तो खुद को वही फंक्शन फिर से रिपीट हो जाएगा आफ्टर टाइम टी जीरो। अब आफ्टर टाइम टी, तो यहाँ पे टी क्या है? यहाँ पर टी है पीरियड। जरा समझे इस बात को एक डायग्राम के थ्रू। जैसे आप देखो एक कोई सिग्नल है जिसको मैंने इस तरह से बनाया, ये आपका टाइम है। तो यहाँ पर ये जो पूरा समय है, जितना समय में ये सिग्नल पूरा हुआ, मतलब पूरा होने का मतलब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल के बाद ये फिर से यहाँ जीरो पे आ गया। तो इसे कहेंगे, इस पूरे टाइम को हम नाम देंगे टाइम इंटरवल टी। फिर क्या होगा? ये सिग्नल फिर से अपने आप को रिपीट करेगा और एग्जैक्टली जैसे अभी पहले हुआ था वैसे होगा, और फिर अगली बार फिर जो ये समय लेगा वो कितना समय लेगा? अगेन वो उतना समय लेगा टी। तो आप देख रहे हो कि सिग्नल हर टी टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर सोचो, अगर मैं कोई टाइम लूँ इस जगह पर, ये टाइम टी है, ये टाइम टी, यहाँ पे आप पहुँचे, अगर इसमें आप कैपिटल टी जोड़ दोगे तो फिर से आप उसी तरह के लोकेशन, जैसे यहाँ मिनिमम है वैसे यहाँ फिर मिनिमम पहुँच जाओगे। यानी कि इस पोजीशन पर जो बिहेवियर था सिग्नल का किसी टाइम टी पर, इस पोजीशन पर जो कि अब टी प्लस कैपिटल टी हो चुका है, एग्जैक्टली सेम है। ये हिस्सा और ये हिस्सा एग्जैक्टली सेम है। तो इसी चीज़ को यहाँ मैथमेटिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सिग्नल अगर पीरियोडिक है तो चूंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ पर एक और टाइम एग्जिस्ट करेगा कैपिटल टी, जिसके बाद वो अपने आप को खुद से रिपीट करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ कही जाती है कि जो आपका समय है कितना है, समय को हम एक्सटेंड मानते हैं
प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि सिग्नल इधर से कहीं से आ रहा था माइनस इन्फिनिटी तक और सिग्नल कहीं जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब जितने लंबे समय के लिए कोई ऐसा कंस्ट्रेंड सिग्नल नहीं है। तो ये आपके पास एक वैल्यू हो गई। इसी तरह से अगर हम डिस्क्रीट के लिए डिफाइन करेंगे तो डिस्क्रीट में n की t की जगह पे n होता है, तो आपके पास आ जाएगा n, और वहाँ पर जैसे t यहाँ एग्जिस्ट करता है वैसे वहाँ पर एक कैपिटल N भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपका फंक्शन पीरियोडिक है, कंटिन्यूअस है, तो वहाँ पर एक टाइम पीरियड t डिफाइन करोगे, और अगर आपका पीरियड डिस्क्रीट है तो वहाँ पर एक इंटीजर नंबर n होगा जो ये बताएगा कि डिस्क्रीट सिग्नल इस कैपिटल N इंटरवल के बाद फिर से अपने आप को रिपीट करेगा। इस तरह से आपको पहचान लेनी है। अब बात आती है नॉन पीरियोडिक की। भाई नॉन पीरियोडिक क्या होते हैं? तो नॉन पीरियोडिक वो सिग्नल होते हैं जो कि अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए उसका नाम ही है। तो आप कह सकते हो कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स आर not following above properties। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिग्नल की बात बताऊं, जैसे ये जस्ट एक पल्स सिग्नल है 0 से लेकर के t, बस इतना ही, जिसका एम्पलीट्यूड ये xt है और ये आपका t है, बस यही है सिग्नल, इतना, ये स्क्वायर एक पल्स, बस आगे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये सिग्नल तो है क्योंकि इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन है, बट इट इज़ नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। ऐसे को हम यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। अगर मैं डिस्क्रीट के बारे में बात करूं तो डिस्क्रीट में क्या होता है कि आपके पास कुछ सिग्नल्स ऐसे हैं, कुछ गिवन टाइम इंटरवल पे ऐसे सिग्नल हैं, तो बस यही है आपका जो कैपिटल N टाइम में इतने सिग्नल हैं, ये एम्पलीट्यूड है उसका। या आप ऐसे मान सकते हो कि आपके पास एक ट्रायंगुलर सिग्नल है इस तरह का, जो कि कैपिटल T से लेकर के माइनस टी तक, ये वाला हिस्सा माइनस टी होता है, ये वाला हिस्सा प्लस टी का होता है, और ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, तो ये आपका कोई xt है। या अगर आप डिस्क्रीट के बारे में बात करें तो ऐसे आप देख रहे हो इस तरह से, ये हो गया, ये हो गए, ये आपका, तो ये आपका माइनस n से लेकर के 0 से लेकर के प्लस n तक ये एक्सटेंड कर रहे हैं। तो दिस इज द सिंबल ऑफ द नॉन पीरियोडिक फंक्शन। जैसे ये ट्रायंगुलर पल्स होते हैं, ट्रायंगुलर फंक्शंस होते हैं, इनका भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एज अ क्लॉक इनिशिएटर, एज अ क्लॉक ट्रिगर, इनको हम लोग यूज करते हैं इस तरह के फंक्शंस को। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक रैंडम की बात कर ली हमने, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक की बात कर ली है। अगला हम बात करेंगे कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल्स के बारे में।